दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए कानून का कितना ज्यादा महत्व होता है। अगर दुनिया से कानून को खत्म कर दिया जाए तो यकीनन कुछ ही समय में दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर आप काफी हैरान हो जाएंगे कि हजारों साल पहले दुनिया में एक ऐसा त्योहार मनाया जाता था जिसमें एक सप्ताह के लिए सभी कानून और नियमों को रद्द कर दिया जाता था। इस विषय पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम है द पर्ज। जिसने भी ये फिल्म देखी वो इस फेस्टिवल के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। इस अजीब फेस्टिवल के दौरान लोग अपनी मर्जी से जितने चाहें उतने नियम और कानून तोड़ सकते थे, फिर चाहे वो चोरी, डकैती, रेप और हत्या जैसे अपराधी क्यों न हो। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इतिहास के इसी अजीब फेस्टिवल की सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, ये बात है हजारों साल पुराने प्राचीन रोम की। उस समय रोम के अंदर सेटरनानिया नाम का एक अजीब फेस्टिवल मनाया जाता था। उस समय सेटरनानिया एक हफ्ते तक चलने वाला रोम का सबसे मशहूर और सबसे मजेदार त्योहार माना जाता था। इस फेस्टिवल के दौरान कोई भी नियम व कानून किसी के लिए नहीं रहते थे और सभी कानूनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता था। इस फेस्टिवल में लोग अपनी मर्जी से जो चाहे और जितने चाहे अपराध कर सकते थे। हालांकि इस त्योहार का उल्लेख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन रोमन सूत्रों में पाया गया है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस फेस्टिवल का इतिहास इससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में किसान सर्दियों के जाने की खुशी में एक खास त्योहार मनाते थे और उस समय के साथ ही साथ यही त्योहार सेटरनानिया में बदल गया था। चूँकि ये एक किसानों से जुड़ा हुआ त्योहार था, इसलिए शुरुआत में सेटरनानिया बहुत अलग तरीके से मनाया जाता था और उस समय इस त्योहार को मनाने का मुख्य उद्देश्य रोम के कृषि देवता सैटर्न को खुश करने का होता था। इस त्योहार की शुरुआत देवता को खुश करने के लिए एक जानवर की बलि देकर की जाती थी और बलि देने के बाद कृषि देवता सैटर्न की मूर्ति के पैरों में बंधी उन ऊन को खोलकर उनको आजाद किया जाता था और ऐसा करने के बाद असली त्योहार शुरू होता था, जिसमें लोग बढ़िया से बढ़िया खाना खाते थे और मौज मस्ती करते थे। उस समय ये त्योहार सिर्फ एक दिन के लिए ही मनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे रोमन साम्राज्य बढ़ता गया उस समय के रोमन शासकों को इस बात का एहसास हो गया कि लोगों को खुश और शांत रखने के लिए त्योहार और उत्सव का बहुत बड़ा महत्व होता है और फिर धीरे धीरे लोगों का मनोरंजन बढ़ाने के लिए सेटरनानिया के प्राचीन परंपराओं में बदलाव किया जाने लगा, जिसके बाद इस त्योहार को एक दिन से बढ़ाकर 7 दिन का कर दिया गया था। अब यह त्योहार हर साल 17 दिसंबर से शुरू होता था और फिर पूरे एक हफ्ता तक चलता रहता था। ऐसा होने के बाद ये फेस्टिवल पूरी तरह से एक पर्ज में बदल गया। इस एक हफ्ते के दौरान रोम के अंदर सब कुछ मुफ्त कर दिया गया था। लोगों को पूरी आजादी दी जाती थी कि वह अपने पुराने झगड़े और दुश्मनी को बिना कानून के डरे अपने हिसाब से निपटा सकते थे। रोम के शासकों को इस फेस्टिवल से ये फायदा मिला कि लोग इसको मनाने के बाद पूरा साल शांति से बिताते थे और इससे अपराध दर काफी कम हो गई थी। क्योंकि रोम के लोग इस फेस्टिवल से बेहद खुश थे, इसलिए शासकों को इस बात की भी तसल्ली थी कि लोग अब उनके खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे। ये फेस्टिवल लोगों को उनके जीवन में कानून एवं व्यवस्था के महत्व का एहसास भी करवाता था। इस फेस्टिवल के दौरान लोग जो चाहे पहन सकते थे, सभी प्रकार के व्यापार बंद कर दिए जाते थे, मौत की सजा टाल दी जाती थी और इस दौरान कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जाता था। इसके अलावा अदालतों के दरवाजे भी पूरी तरह से बंद कर दिए जाते थे, जिसका साफ मतलब ये था कि इन दिनों कानून से कोई मदद मिलने की गुंजाइश भी नहीं बचती थी। और सेटरनानिया के दौरान सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से उल्टा कर दिया जाता था, जिसमें बच्चे बड़ों का अनादर करते थे, अमीर लोग गरीबों को किराया देते थे और उनके कपड़े बदल कर पहनते थे और खाने की टेबल पर नौकर बैठते थे, जबकि मालिक नौकरों की जगह पर खाना खाते थे। इसके अलावा हर साल एक भाग्यशाली महिला और पुरुष को सेटरनानिया राजा और रानी चुना जाता था। इन चुने गए दोनों लोगों के साथ एक असली राजा और रानी की तरह बर्ताव किया जाता था और एक हफ्ते के लिए ये दोनों राजा रानी की तरह अपना समय बिताते थे। इसके अलावा लोग इस फेस्टिवल को अपने घरों को हरे पेड़ पौधों और मोमबत्तियों से सजाते थे और साथ ही साथ अपनी जान पहचान के लोगों और दोस्तों को उपहार भेंट किया करते थे। फेस्टिवल के आखिरी दिन लोग एक दूसरे को विशेष टेराकोटा की मूर्तियां भेंट करते थे, जिसका बड़ा धार्मिक महत्व माना जाता था। हालांकि सेटरनालिया के दौरान बहुत सी अलग अलग परंपराओं का पालन किया जाता था, लेकिन फिर भी इस फेस्टिवल का सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य होता था और वो था पूरे हफ्ते जबरदस्त पार्टी करना। उस समय के ज्यादातर लोगों के लिए इस फेस्टिवल का मतलब सिर्फ शराब पीना, नाचना, गाना और जुआ खेलना ही होता था। क्योंकि लोगों को कानून का कोई डर नहीं होता था, इसलिए कई बार इन पार्टियों के दौरान हालात हद से ज्यादा बेकाबू हो जाते थे और अत्यधिक शराब पीने के कारण बहुत सी गंभीर चोटें लग जाना या फिर किसी दुर्घटना के कारण मौत हो जाना बिल्कुल आम बात मानी जाती थी। नशे की हालत में लोग दूसरे लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और चोरी डकैती जैसे छोटे मोटे अपराध किया करते थे। जहां एक तरफ इस फेस्टिवल का एक खुशहाल पहलू नजर आता था, वहीं दूसरी तरफ इसका खतरनाक पहलू भी था। बहुत से लोग अपना कोई पुराना बदला लेने के लिए इस फेस्टिवल का इंतजार करते थे और मौका मिलने पर वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाया करते थे। इस फेस्टिवल के दौरान इतनी हत्याएं और बलात्कार होते थे कि जिनकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए ये एक ऐसा मौका होता था जिसमें वो जितने चाहे अपराध कर सकते थे। चोर और डकैत इतना धन लूटते थे फिर उन्हें पूरे साल काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और चूंकि कानून एवं व्यवस्था पूरे हफ्ते के लिए छुट्टी पर होते थे, इसलिए लोगों को मदद मिलने का कोई रास्ता नहीं बचता था। ये सभी चीजें लोगों को याद दिलाती थी कि रोम के शासकों द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों की
कितनी ज्यादा अहमियत थी और इससे लोगों के अंदर अपने शासकों के लिए इज्जत और सम्मान बढ़ जाता था। और ऐसा भी नहीं था कि इस फेस्टिवल में बुरे काम सिर्फ आम लोग ही करते थे, बल्कि बहुत से अफसर भी इन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाया करते थे। इसके अलावा इस फेस्टिवल में एक बेहद अजीब और खौफनाक धार्मिक कारण भी की जाती थी, जिसमें नकली राजा रानी के महल में लोग वोट देकर एक खास विजेता को चुनते थे। इस विजेता व्यक्ति को एक दिन के लिए राजाओं वाले सभी सुख सुविधाएं दी जाती थी और फिर अगले दिन उस व्यक्ति को देवता सैटर्न के मंदिर की सीढ़ियों पर भेंट चढ़ा दिया जाता था। रोम के अंदर ये फेस्टिवल सदियों तक इसी तरह मनाया जाता रहा, जब तक कि वहाँ ईसाई धर्म पूरी तरह से फेल नहीं हो गया। इस फेस्टिवल के खत्म होने की शुरुआत सन 312 ईस्वी में उस समय हुई जब रोम के महान सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म अपना लिया। ऐसा होने के बाद रोम के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार बहुत तेजी से होने लगा और कुछ ही समय में ईसाई धर्म रोम का सामान्य धर्म बन गया। चर्च के द्वारा रोम की उन सभी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को खत्म कर दिया गया जिससे ईसाई धर्म को नुकसान पहुंचने का खतरा था। इन सभी रीति रिवाजों के साथ ही सेटर्नालिया को भी खत्म कर दिया गया, लेकिन सेटर्नालिया को एक झटके में खत्म करना मुमकिन नहीं था, इसलिए इसको एक मशहूर कार्निवाल में बदल दिया गया जो सन 449 ईस्वी तक मनाया जाता रहा। बताया जाता है कि बाद में ईसाइयों ने इस त्योहार को क्रिसमस में बदल दिया और क्रिसमस के बहुत से रीति रिवाज जैसे घर में एक हरा पेड़ लगाना, घर में प्रकाश करना और एक दूसरे को उपहार देना सेटर्नालिया से ही लिया गया था। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप सोच रहे हैं कि सेटर्नालिया दुनिया का अकेला ऐसा फेस्टिवल था जो लोगों को कानून और नियमों की आजादी दिलाता था, तो शायद आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि रोम के अलावा दुनिया की कई अन्य जगहों पर भी इतिहास में इस तरह के फेस्टिवल मनाने का उल्लेख किया गया है। जैसे प्राचीन ग्रीक इतिहास में भी इसी तरह के एक फेस्टिवल क्रोनिया का जिक्र मिलता है। यह फेस्टिवल ग्रीस के कृषि देवता क्रोनोस को खुश करने के लिए हर साल मनाया जाता है और इस फेस्टिवल को मनाने का तरीका काफी हद तक सेटर्नालिया से ही मेल खाता है। दोस्तों, सेटर्नालिया की तरह इस फेस्टिवल में भी सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से पलट दिया जाता था और ठीक इसी प्रकार के एक फेस्टिवल के सबूत प्राचीन मिस्र के इतिहास में भी पाए जाते हैं। प्राचीन मिस्र के इस फेस्टिवल को टेक कहकर बुलाया जाता था और इसमें भी लोगों को कुछ समय के लिए सब कुछ करने की आजादी दे दी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ये सभी प्राचीन प्रथाएं और त्योहार समाप्त होते गए और आज की इस आधुनिक दुनिया में इस तरह की किसी फेस्टिवल की कल्पना करना भी नामुमकिन है। आप खुद ही सोचिए, अगर आज के समय में किसी देश के अंदर एक हफ्ते के लिए सेटर्नालिया जैसा कोई फेस्टिवल घोषित कर दिया जाए तो उस देश का क्या हाल होगा। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।